हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं मानसिक योग्यता परीक्षण के बारे में। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि ये आपके एग्जाम में यहाँ से 40 क्वेश्चन जो आते हैं, वो क्वेश्चन आज का अगर आपने ये मैराथन क्लास देख ली तो आप 40 में 40 करने के दावेदार हो जाओगे। बिल्कुल भी इस क्लास को, आज की क्लास को स्किप नहीं कर सकते आप। अगर आज आपने इस क्लास को स्किप किया तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छोड़ दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, एग्जाम में जो क्वेश्चन थे उनको आपने मिस कर दिए, ये मान लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं और जो भी क्वेश्चन जो हम आपको बताएं उससे पहले अपना आंसर टिक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगी क्लास कि आपको जितने क्वेश्चन कराए हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो अपने सामने लिखा है इसमें कौन सा आंसर होगा। देखो अपने सामने एक पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो एक प्रश्न आकृति बनी हुई है, इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला और सेकंड यानी थर्ड और फोर्थ, यानी कि ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस आकृति को पूर्ण करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कहा गया है आकृति का कुछ भाग जो पूर्ण नहीं है, ये वाला देखो खाली स्थान दिया गया है, इसको पूर्ण करना है। तो पूर्ण करने के लिए हमें दिख रहा है अगर हम पूर्ण आकृति अगर ले लेंगे तो ये आकृति खराब हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। तो हमें ऐसी कोई आकृति दिख रही है तो वो केवल फोर्थ ऑप्शन जो है केवल हमें दिख रहा है जिसमें इस प्रकार की आकृति है जहां पर जरूरत है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन अगली वाले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिखा है, इसका आंसर क्या होगा। देखो ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति में ये खाली स्थान दिया गया है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन जो है इसमें फिल करना है। ठीक है, तो देखो पहला ऑप्शन ये आपके सामने लिखा हुआ है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो आपका जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, आप कमेंट में करें और कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होगा। तब तक हम आपको बताते हैं। देखो इसका जो आंसर होगा वो कैसे बनेगा। देखो इसको क्या है, पहले आकृति जैसी बनी है ऐसा ही करके अपन आकृति को ऐसे करके अपन बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ऊपर से लाइन आई है तो उस लाइन बनाएंगे, इधर लाइन को डालेंगे तो हमें ऐसा दिख रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, क्योंकि जो लाइनिंग जो दी गई है वो उसी में है, फोर्थ यानी कि थर्ड वाले में अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन अगले वाले अगर क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिखा है, इसमें से कौन सी आकृति यहाँ पे फिल होगी वो समझो। देखो इसमें जो आकृति दिख रही है हमें, यहाँ पे कोई आकृति आएगी तो उस आकृति को आने के लिए कुछ इस प्रकार बनना पड़ेगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके इसको बनना पड़ेगा ऐसे। तो ऐसी आकृति हमें दिख रही है, केवल 2 ही ऑप्शन में है ऐसी, एक इसमें सेकंड नंबर में और एक थर्ड नंबर में। ये फर्स्ट वाला बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आकृति कुछ इस प्रकार बनी है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता अपना। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब सेकंड और थर्ड ऑप्शन है वो मैच कर रहे हैं। अब इसको कैसे करना है वो देखो, बहुत ही बारीकी है इसमें क्वेश्चन में, वो समझो आप। देखो ये लाइन दिख रही है आपको इसमें, तो इस वाले क्वेश्चन को देखो, पहले ये वाली लाइन को देखो, इसमें जो हुआ होगा वैसा ही इसमें होगा। देखो ये वाली लाइन यहाँ पे यहाँ तक ये कटी हुई है तो यहाँ तक आई है इस वाले में। ठीक है, फिर आगे वाला खाली है, ऊपर का इधर साइड में खाली है, इधर साइड इसका खाली है, तो इसका ये वाला है ना, ये नीचे वाली साइड जो होगी वो खाली होगी, नीचे यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे ये खाली होगी ये। तो ऐसी आकृति यहाँ पे देखो तो इसमें तो लाइनिंग है, ये कटी हुई है, लेकिन यहाँ खाली है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। ऐसे ही करके अपन अगले वाले क्वेश्चन को अगर आप समझे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को समझेंगे अपन। देखो ये आकृति बनी हुई है फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखो ये आकृति इस प्रकार बनी हुई है, ऐसी ही कौन सी आकृति यहाँ मैच करेगी, इसको अपन को करना है। देखो फिल, तो इसमें हमें ये दिख रहा है, देखो पहला वाला आंसर जो दिख रहा है यहाँ पे, देखो पहला वाला ऑप्शन ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये फोर्थ। तो हमें दिख रहा है बिल्कुल सेकंड वाला तो कैसे भी आंसर नहीं हो सकता, कैसी ऐसी आकृति यहाँ किसी भी बॉक्स में नहीं दी गई थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब इसके बाद हमें जो दिख रहा है, ये कितनी लाइन दी है, 3 लाइन डॉट हो चुकी हैं, ये वाली देखो 3 लाइन हो चुकी है, यहाँ 2 थी, यहाँ सिंगल थी। अब हमें दिख रहा है जब 3 हो चुकी है तो यहाँ एक बार काटा गया था, फिर यहाँ पे देखो 2 बार हो गई लाइन, यहाँ 3 बार होगी, तो अब 4 बार होगा। क्या होगा, 4 बार होना चाहिए। तो 4 बार होने के लिए ऑप्शन नंबर थर्ड ही क्या होगा, वो सही होगा। देखो यहाँ से देखो 4 लाइनें डाली गई, यहाँ से कोना काटे गए हैं 4 बार, तो बस यही क्या हो जाएगा, अपना थर्ड वाला अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर 5 नंबर क्वेश्चन को देखें अपन, तो देखो ये प्रश्न की आकृति बनी हुई है और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? तो देखो इनमें क्या करो, आप देखा करो पहली जो आकृति बनी होती है उसमें उसी प्रकार से दूसरी आकृति यहाँ फिल होगी, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखो, ये देखो इसको ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले काम अपना ये होगा, इसको पूर्ण करेंगे। इसको जब पूर्ण करेंगे तो हमें दिख रहा है पहला आकृति ऐसी है, फिर कैसी है, फिर इधर को मुंह हो गया है, इधर को है। अब आकृति का देखो पहले ऐसा था, कह सकते हैं एक दिशा बना लेते हैं अपन। पहले आकृति का मुंह जो था उत्तर पूर्व था, उत्तर पूर्व था, ठीक है। ये क्या होता है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व में था। फिर दूसरी आकृति थी वो कैसी थी, वो आकृति ये कैसी हो गई है, उत्तर पश्चिम हो गई है। फिर अगली वाली आकृति हमें जो दिख रही है वो आकृति कैसी हो गई है, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम हो गई है। तो अब क्या हो जाएगी आकृति, दक्षिण पूर्व कहेंगे या पूर्व दक्षिण कहेंगे, ठीक है। दक्षिण पूर्व में क्या है, यहाँ पे आकृति होनी चाहिए, इसका मुंह ऐसा होना चाहिए। ऐसे बनने के लिए हमें दिख रहा है ये वाला ऑप्शन ऐसा नहीं हो सकता, और ये ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही मैच करेगा। क्या करेगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें देखो 2 लाइनें, छोटी वाली लाइन है जो आगे की, वो देखो अंदर है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी किसी भी आकृति में ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति बिल्कुल सही है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन अगले वाले क्वेश्चनों को समझें। तो क्वेश्चन नंबर 6 को अपन समझते हैं, जिसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्न आकृति की दर्पण आकृति उत्तर आकृतियों में से कौन सी होगी जब दर्पण को एक्स वाई पर रेखा पर रखा जाए, ठीक है, एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक अपन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसको जब दर्पण में क्या है, एक्स वाई पे रखा जाता है, तो इसको जब पलटेंगे तो कैसी आकृति नजर आएगी अपन को, ये कहा जा रहा है। तो जब कभी भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करोगे, देखो जैसे एन बनी हुई है, एन को जब दर्पण में पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन कुछ इस प्रकार नजर आएगी। कैसी नजर आएगी, इस प्रकार नजर आएगी, ठीक है। एन कुछ इस प्रकार बनेगी, जैसा कि हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में और 3 में। और ये 4th नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एन आएगी जब पलटेंगे तो एन का पहला अक्षर आएगा एन, ठीक है। तो के तो बिल्कुल नहीं आएगी। और एन अगर ऐसी है, अगर पलटेंगे तो बिल्कुल सीधी जैसी है वैसी तो बिल्कुल नहीं आएगी, दर्पण में देखें तो पलट जाएगी। तो 4th नंबर और फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल हट गया। तो बस पहले सबसे पहले ऑप्शन को हटा लिया करो, कौन सा ऑप्शन हट सकता है। तो उसके बाद अपन आगे देखें अगर अपन, तो देखो जब ओ जो है, ओ क्या होगा, ओ जैसा है वो वैसा ही रहेगा। देखो ऐसे ही किसी आकृति रहेगी ओ की भी। उसके बाद ओ के बाद फिर कोरक के क्या होगा, के दिख रहा है हमें, पलट जाएगा। जब ऐसा करेंगे तो के का मुंह कैसा हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ऐसे करके। और जबकि इसमें सीधा है, ये वाला नहीं हो सकता, यानी कि 2nd नंबर अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2nd नंबर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अपना अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। देखो अपने सामने ये प्रश्न लिखा हुआ है, ये एक्स वाई दर्पण पे रखा गया है, इस मानचित्र को, चित्र बना हुआ है। इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर इसको पलट दिया जाए तो किस प्रकार की आकृति नजर आएगी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप एक चीज याद रखना। देखो सबसे पहले याद रखना जी, देखो ये देखो गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि मल्टीपल का चिन्ह लगा हुआ है, और ये या आर का चिन्ह बना, यानी कि आर बना हुआ है ये। तो जब कभी भी इसको पलटा जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ सबसे पहले आर का यहाँ चिन्ह आएगा, और इधर नीचे क्या आएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। आर कैसा आएगा, ये उलट जाएगा, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, ऐसे बनेगी। तो यहाँ ऐसा होना चाहिए। तो अपन ऑप्शन 4 चेक करेंगे। देखो किसमें पहला चिन्ह गुणा का है ऊपर, और नीचे आर है। अगर इसमें देखो तो इस कोने पे दिख रहा है गुणा का चिन्ह है और नीचे आर है, तो ठीक है ये वाला। अब दूसरा चेक करेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ गुणा है। जबकि ऊपर आना चाहिए क्या, गुणा का चिन्ह आना चाहिए, और यहाँ प्लस का आया है, यहाँ आर आया है, यहाँ आर आया। तो हमें ये दिख रहा है तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ऊपर यहाँ पे कोने में गुणा का चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि ये पलटेगा तो गुणा का चिन्ह यहाँ आ जाएगा। गुणा का चिन्ह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो गुणा का चिन्ह समय दिख रहा है सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में ही है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस यही ट्रिक जो होती हैं आपका समय बचाती हैं एग्जाम में, और सही ऑप्शन तक पहुँचने में क्या करती हैं, आपको सहायता करती हैं। देखो अगले वाले क्वेश्चन को अगर अपन समझें, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। प्रश्न आकृति जो दी गई है अपन को, देखो इसको, ये आकृति है, इसको अगर आप दर्पण में रख के यानी पलटा जाए इसको, तो कैसे आकृति नजर आएगी। तो हमें सबसे पहले क्या है, हमें दिख रहा है ये 4 ऑप्शन बने हुए हैं। देखो पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखो,
इसमें क्या है, इस आकृति को जब पलटा जाएगा तो 4 क्या है, देखो इसमें देखो पहला ऑप्शन में दिख रहा है जैसा 4 बना ऐसी आकृति है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, जैसा कि हमने बताया था आकृति पलट जाती है। तो जो इस वाले में देखो सेकंड वाले में और क्या नाम है थर्ड वाले और फोर्थ वाले में आकृति पलट गई है। तो जैसे 4 को क्या बनेंगे, जब आकृति पलटेगी तो फोर्थ कैसा बन जाएगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा जैसा कि इसमें बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद आर पलट जाएगा, तो आर पलटेगा तो आर कैसा नजर आएगा अपन को, ऐसे करके नजर आएगा। और वी पलट जाएगा तो वी कैसा नजर आएगा अपन को, ऐसा नजर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या दिख रहा है हमें, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 9 को अपन समझते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, जब आकृति को ऊपर पलटेंगे तो कैसी नजर आएगी। देखो ये आकृति जब पलटी जाएगी तो ये वाला बॉक्स जो है हमें दिख रहा है, जब कभी भी ये लाइनें दिख रही हैं ऐसी कटी हुई हैं, जब इसको अगर पलटेंगे अपन तो ये आकृति जो होगी वो लाइनें कैसी दिखाई देंगी, ऐसे करके कट जाएंगी, कैसे करके, ऐसे करके। तो हमें ये दिखना चाहिए कौन से ऑप्शन में ऐसी लाइनिंग कटी हुई हैं ऐसे करके। तो देखो इस वाले में कटी हुई है, पहले वाले में, सेकंड में भी, इसमें भी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद चेक करेंगे अपन आगे वाला, इस वाले को देखो इसमें लाइनें सीधी ऐसी कटी हुई हैं, अब कैसी कटेंगी, ऐसे करके कटेंगी, ऐसे पलटेंगे तो कुछ ऐसी करके आकृति बनेगी नीचे वाली इन लाइनों की, ठीक है, इस वाली लाइन की। तो ऐसा करके हमें दिख रहा है, इसमें जैसा है वैसा ही है, पहले वाले में तो ऐसा भी नहीं हो सकता। इस वाले में अगर अपन चेक करें ऑप्शन नंबर बी में, तो देखो जैसा ऐसी लाइनें थी लेकिन अब ऐसी करके कट गई, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, क्योंकि थर्ड वाले में ऐसा है नहीं, तो ये वाला नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा अपना सेकंड नंबर। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से इन क्वेश्चनों से, इन तरीकों से ही क्या आपका आंसर जल्दी से बन जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर अपन 10 को देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को देखो, अगर आकृति को अपन अगर पलटे हैं तो किस प्रकार की आकृति नजर आएगी। देखो इसको जब पलटेंगे तो आकृति पहले साथ ऐसे बनेगी, ऐसे करके, ठीक है। जब ऐसी आकृति बन जाएगी, इसके बाद ये वाली आकृति जैसी है वो वैसी बन जाएगी, ठीक है, ऐसे करके। और ये वाली जो आकृति पलटेगी, ये वाला, वो कैसी बन जाएगी, ऐसे करके ऐसे बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसी आकृति हमें किस ऑप्शन में मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल रही है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन आगे वाले क्वेश्चन को अब समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 से लेकर 15 तक के किस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो इनको देखो, इसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति तथा 4 आकृतियां ABCD दी गई हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को बिल्कुल सदृश हो, यानी कि जैसे कि प्रश्न आकृति दी गई है वैसे ही 4 ऑप्शन जो दिए गए उसमें से कौन सी आकृति जो प्रश्न आकृति में दी गई है वैसे ही मैच कर रही है। तो ये क्वेश्चन अपन को करना है। तो देख लो, आप प्रश्न आकृति आपके सामने बनी हुई है, 4 ये ऑप्शन है, तो कौन सी आकृति है जो ऑप्शन में मैच कर रही है। तो देखो बिल्कुल नहीं हो सकती, यहाँ देखो एक खाली गोला बना हुआ है, यानी कि वृत्त बना हुआ है, ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है तो सिर्फ थर्ड नंबर ऑप्शन में है, वही क्या हो जाएगा अपना आंसर। जैसी ये आकृति है वैसी ही प्रश्न आकृति बनी हुई है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 12 को अगर अपन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो जैसी जो आकृति बनी है ऐसी ही किस ऑप्शन में दिख रही है, तो हमें ऑप्शन नंबर सेकंड में अपना आंसर दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आकृति से मैच करती हुई दिख रही है। ऐसे ही करके अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 13 को अगर अपन देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में जो आकृति बनी हुई है ये देखो वैसी ही किस ऑप्शन में मैच कर रही है, तो देखो हमें पहले वाले में दिख रहा है बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही है, जैसी प्रश्न आकृति बनी हुई है। ऐसे ही देखें तो सेकंड वाले में भी बिल्कुल मैच नहीं कर रही है और थर्ड वाले भी नहीं, लेकिन फोर्थ वाले में जैसी ही प्रश्न आकृति है वैसी ही आकृति फोर्थ में बनी हुई है, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके क्वेश्चन नंबर 14 को अपन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में ये आकृति बनी हुई है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सी मैच कर रही है। देखो तो देखो इसमें ये डॉट ऊपर रखा हुआ है, एक नीचे डॉट रखा हुआ, तो किस ऑप्शन में देखो डॉट ऊपर है और नीचे ऐसे रखे हुए, तो पहले वाले में दिख रहा है इसमें है, इसमें नहीं है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा वाला आंसर, ठीक है। इस वाले में पहले ऊपर है या नीचे है, ये हो सकता है। इसमें देखो है लेकिन क्या है, देखो इसमें गोल आकृति है लेकिन इसमें कैसी बनी हुई है, ये चौखुटी आकृति बनी हुई है, ठीक है। तो ये वाला भी अपना आंसर नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन है। अब इसके बाद देखेंगे, देखो ये तीर का निशान है, इसमें चारों तरफ से देखो तीर के निशान आए हैं, तो इस वाले में तीर का निशान बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर गया। ये देखो ऑप्शन नंबर 3 यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो अब अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, ये आकृति अपने सामने बनी हुई है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी आकृति बिल्कुल प्रश्न आकृति से मैच कर रही है। तो देखो ये वाली आकृति को देखो, इसमें ये आकृति यहाँ से सीधी आई है और यूँ करके यूँ घूमी हुई है, लेकिन इसमें ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल मैच कर रहा है,
क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड मैच कर रहा है प्रश्न की आकृति से। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर। अपन अब आगे क्वेश्चन समझते हैं। इसमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक प्रत्येक प्रश्न की 4 आकृतियां दी गई हैं, जैसा कि पहले कहा गया। तो वही इन आकृतियों के में से 3 आकृतियां कुछ ना हद तक सदृश है, मतलब एक जैसी है, एक अलग आकृति है। जो अलग आकृति है उसी को अपन को आंसर मानना है, वही अपन को ढूंढना है। ठीक है, तो देखो ये पहली आकृति बनी हुई है, सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है। कौन सी आकृति है जो बिल्कुल मैच करी? देखो यहाँ पे क्या है, देखो एक ही आकृति में एक वृत्त बना हुआ है छोटा सा, और ये प्लस का चिन्ह है। इसमें वृत्त बना हुआ है, एक प्लस का चिन्ह है। इसमें वृत्त बना है, एक प्लस का चिन्ह है। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 को अगर अपन देखें तो देखो अपने सामने ये आकृति बनी हुई है। ये देखो ये 3-4 आकृतियां बनी हुई हैं, इसमें से कौन सी आकृति मैच करेगी? देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये आकृतियां बनी हुई है, इसमें से भिन्न ढूंढना है अपन को। तो देखो ये आकृति कैसे पहचानेंगे? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसको ऐसे किया जाता है, देखो ये तीर का निशान दिख रहा है हमें, ये तीर का निशान। इसके देखो ये वाला जो एक लाइन डाली गई है इसके सामने, देखो यहाँ पे ठीक सामने यहाँ डाली गई है इसकी पहले ऑप्शन में। ठीक है, इस वाले के देखो तीर वाले के सामने यहाँ पे एक सामने ठीक डाली गई है, और इस वाले में अगर देखें तो इसके ठीक सामने यहाँ कहीं होनी चाहिए थी, या यहाँ होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे ना होके सामने यहीं पे दे दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर। और इस वाले में देखो इसके ठीक सामने यहाँ दे दी गई। तो ये 3 ऑप्शन किसी ना किसी रूप से मिल रहे थे, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड ये मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 को अगर अपन देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 अपने सामने लिखा हुआ है, ये कौन सी आकृति भिन्न है? तो इस वाले को देखो, तो इसमें देखो ये कुछ आकृति ऐसे बनी है, या इस वाले को देखो, लेकिन इस वाले की आकृति देखो, ये वाली कुछ काफी चौड़ी आकृति बनी हुई है। देखो आगे की ये मुंह इसका काफी फैला हुआ दिख रहा है, बाकी 3 आकृतियों में ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर 19 को अगर अपन देखें तो अपने सामने ये क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19। इसे अपन कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये आकृति बनी हुई है, इसमें से कौन सी भिन्न आकृति हमें ढूंढनी है। तो देखो ये आकृति फूल है, इसकी देखो 4 पंखुड़ी बनी हुई हैं। देखो एक पहली है, ये दूसरी है, 1 2 3 4 है इसमें। इसमें भी देखा तो 1 2 3 4, इसमें भी 4, लेकिन इसमें देखो गिने अगर तो अपन को दिख रहा है ये कितनी हो रही हैं, 2 2 4 1 5 हो रही हैं, जबकि सब में 4 4 हैं। यही क्या हो जाएगा, अपना विषम आकृति, यानी कि यही अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अपन क्वेश्चन नंबर 20 को अगर अपन समझें, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपन को, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन अलग है, यानी कि भिन्न है? इसमें देखो ये आकृति बनी हुई है, इसमें सामने ये बनी है, ये कौन सा आंसर है? तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन को सही करना है। तो इसके लिए एक चीज नोट करो आप, देखो ये जो बिंदु बने हुए हैं, इसको देखो अगर ऐसे करके देखें तो ये कहीं ना कहीं त्रिभुज आकृति बन रही है। देखो ऐसी बन रही है। ऐसे ही अगर इसको देखें तो देखो ऐसे करके इसमें भी त्रिभुज बनना है, ये देखो। अगर इस वाले में अपन देखें तो इसमें भी बनना है, लेकिन अगर इस वाले को अगर अपन देखें तो देखो ऐसे कहीं बनना है, कुछ ऐसा बनना चाहिए, यहाँ इस बिंदु को यहाँ होना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन है कहाँ, यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, 4th नंबर। अब अपन क्वेश्चन नंबर 25 से समझते हैं, इसमें क्या कहा गया है। देखो प्रत्येक प्रश्न की 3 प्रश्न की आकृतियां दी गई हैं, चौथी आकृति के स्थान पर रिक्त स्थान रखा गया है, यानी कि खाली रखा गया है। ठीक है, और उसमें से कौन सी आकृति अगली आएगी, ये कहा जा रहा है अपन से। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक की जो क्वेश्चन होंगे वो इसी पर आधारित पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 से अपन समझते हैं। 21 क्वेश्चन अपने सामने लिखा हुआ है, देखो ये देखो अगली आकृति अपन से पूछी जा रही कौन सी आएगी। तो देखो ये व्रत बना, उसके अंदर एक व्रत बना, उसको ऐसे काट दिया गया है। ऐसा ही करके देखो तो इस बार में 1 बार काटा गया, इसमें 2 बार काटा गया, इसमें 3 बार काटा। तो अगली जो आकृति जो आएगी अपनी, वो आकृति जो आएगी उसमें क्या होगा, व्रत को 4 बार काटा जाएगा। ऐसा ही व्रत होगा, उसको 1 2 3 4 बार काटा जाएगा। तो अपने आंसर जो दिखाते हैं आपको, कौन सा आंसर होगा। देखो देखो ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमें दिख रहा है ये नहीं होगा, ये देखो तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, देखो 1 2 3 4 बार काटा गया, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर। ऐसे ही अगर अपन अब देखें क्वेश्चन नंबर 22 को, तो इसको अपन कैसे करेंगे, जो आकृति बनी है इसमें से कौन सी अगली आकृति होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं अपन। देखो अपने सामने लिखा, तो अगली आकृति कौन सी होगी। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, इसमें से देखना है, कोई भी एक आकृति को पकड़ लिया करो, और ये देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे बढ़ रही है वो आकृति। ठीक है, तो अपन क्या है, खाली वाली आकृति को अपन पकड़ लेंगे यहाँ से। तो उसको देखो ये एंटी क्लॉक चल रही है, यहाँ पर देखो यहाँ खाली है, लेकिन अगले वाले में देखो यहाँ पे आ गई है, यानी कि यहाँ पर खाली स्थान बन गया है, यानी कि एंटी क्लॉक चल रही है। यहाँ से यहाँ आई, यहाँ पर, और यहाँ से फिर अगले में यहाँ आई। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो बनेगी आकृति वो यहाँ की खाली
खाली होनी चाहिए ये वाली, ठीक है, ऊपर साइड में। यहाँ तो हमें दिख रहा है यहाँ पे देखो भरी हुई आकृति है और यहाँ भी कहीं ना कहीं भरी हुई है और यही वाली आकृति यहाँ पर खाली है, बाकी सब भरी हुई है। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, यानी कि खाली स्थान यहाँ पर रहेगा, ठीक है, यहाँ पर यहाँ खाली होना चाहिए। तो यही आकृति क्या हो जाएगी, मैच कर जाएगी अपने ऑप्शन के हिसाब से। ऐसे ही करके अपन अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं अपन। देखो इसमें क्या है, आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। अगली आकृति ध्यान देखो, यहाँ खाली आकृति है, ये त्रिभुज बना हुआ है खाली, उसके अंदर देखो 3 त्रिभुज हो गए। एक बड़ा त्रिभुज है, उसके अंदर 1 2 3 त्रिभुज है। फिर एक बड़ा त्रिभुज है, इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हो गए। यानी यहाँ खाली था, फिर 3 बड़े और फिर 3 से 6 हो गए, यानी 3 बड़े गए। अब यहाँ एक बड़ा सा त्रिभुज होगा और उसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो 3 से 6 हुए, अब 9 होंगे। तो ऐसा ऑप्शन में देखो, तो देखो इसमें तो एक वृत्त बना हुआ है, या कि वृत्त कहीं नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और बाकी हमें दिख रहा है किसी में ऐसे है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में गिनेंगे तो देखो 9 त्रिभुज छोटे छोटे हैं, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करके अपन अब क्या है अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये आकृति है, इसमें आगे वाली आकृति कौन सी आएगी। तो देखो ये आकृति बनी हुई है, इसमें आप देखो कन्फ्यूजन ना बने उसके लिए आप क्या पकड़ लो, ये वाली लाइन पकड़ लो। ये वाली देखो, ये लाइन जो है आपके सामने, ये देखो इस लाइन को देखो, इसको ये आकृति पूरी एक तरह की मान लेंगे अपन। ये आकृति देखो इसको इस प्रकार बनी हुई है, ऐसे करके इसको देखें तो इसको ऐसा करके यहाँ ऐसी बन गई है। अगले वाले में देखो ऐसे करके आकृति है, ठीक है। तो इस आकृति को जो है इसको ऐसे घुमा दिया गया है, इसको कैसा है, घुमा दिया गया है। तो ऐसा करके ऐसे घुमा दिया गया है। अगर इसको आकृति, ये वाली जो आकृति हमें दिख रही है, ये वाली आकृति, अगर अपन इसको क्या है ऐसे घुमा दें, ये वाली आकृति को अपन क्या करें ऐसे करके घुमा दें अगर, तो इसका मुंह कैसा हो जाएगा, कुछ इस वाली आकृति की तरह हो जाएगा। किस वाली, ये सेकंड नंबर ऑप्शन की तरह, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब समझते हैं अगले वाले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया, देखो ये आकृति बनी हुई है, अगली आकृति कौन सी आएगी। तो इसमें से अपन अगर नोट करें तो देखो, तो तीर का निशान आया अपने सामने, ये देखो तीर का निशान है। इसको अगली वाली आकृति में देखें तो हमें दिख रहा है ये कितना घूम गया। आगे देखें तो ये आकृति ऐसे हो गई, यानी कि कहने का मतलब ये इस प्रकार घूमी, यानी कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज चली है ये आकृति, ठीक है। कैसी हुई है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है ये आकृति, आगे को आई है। और यहाँ से फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है, तो यहाँ से लेकर सीधा हो गया है। तो अगली जो आकृति होगी वो कहाँ होगी, वो त्रिभुज का जो चिन्ह का जो निशान आया वो ऐसा होना चाहिए, ये वाला तीर का निशान ऐसे करके। तो किस ऑप्शन में ऐसी आकृति हमें दिख रही, मैच कर रही है, तो इधर होना चाहिए। तो देखो बिल्कुल भी फोर्थ में नहीं है, ठीक है। और इस वाले में देखें सेकंड वाले में भी नहीं है, और फर्स्ट वाले में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है हमें, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो आपको क्वेश्चन कराए थे 25 क्वेश्चन, अगली वाली क्वेश्चन जो इतने आज इतने ही क्लास में रखेंगे 25 क्वेश्चन। तो आगे जो क्लास लाएंगे वो आगे क्वेश्चन जो भी होंगे इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन और भी कराएंगे, मैराथन क्लास लेके आएंगे, बहुत बड़े अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे आप सभी के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, और आज जो क्वेश्चन कराए इनको आप जरूर 1-2 बार क्लास देख लें, क्योंकि आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या रामबाण साबित होगी। अगर आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आप खुद ही कहोगे आकर एग्जाम जब देके आओगे कि सर आपने जो क्वेश्चन कराए थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, वो डायरेक्टली हमारी क्लास से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप सभी को। तो आपके लिए जो क्लास लेके आई जा रही है तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास है। तो बिल्कुल भी इस क्लास को स्किप ना करें और पूरी क्लास को कंटिन्यू रूप से देखें, और साथ ही साथ एक बार नहीं 2 बार क्लास को जरूर देखें, क्योंकि चीज़ें अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही हैं तो दोबारा देखने पर जरूर समझ में आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बताएं शुक्ला सर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चला रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और बाकी आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए जल्द ही क्लास के रूप में उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।